जो बोले सो खाए दो। दो पंडित थे, एक थे चाचा, दूसरा था भतीजा। एक बार दोनों एक गांव में गए। वहां पहुंचकर वे अपने यजमान के घर ठहरे। यजमान ने खूब आवभगत की और उन्हें आटा देते हुए कहा कि वे लड्डू बनाकर खाएं। चाचा भतीजे ने चूरमा तैयार किया। चूरमे के लड्डू बनाए। 5 लड्डू बने। अब चाचा भतीजा दोनों सोचने लगे कि इन्हें बराबर बराबर बांटा कैसे जाए। चाचा भतीजे ने तय किया कि हम गूंगे बनकर लेट जाएं। जो पहले बोले वह 2 खाए और जो न बोले वह 3 खाए। चाचा भतीजा दोनों बिन बोले लंबे फैलकर लेट गए। यजमान ने आकर देखा तो न कोई बोलता था और न ही कोई हिलता डुलता था। बुलवाने की बहुत चेष्टा की पर कोई जवाब नहीं देता था। सब सोचने लगे, कौन जाने किसी विषैले जानवर ने इन्हें काट लिया हो। यजमान ने कहा, आइए हम सब मिलकर इनका अंतिम संस्कार कर दें। इधर लोग आपस में बातें कर रहे थे, उधर चाचा भतीजा लेटे लेटे सुन रहे थे। दोनों मन ही मन सोचने लगे, यह तो गलत हो रहा है, लेकिन बोले कौन? जो बोलेगा उसे 2 ही लड्डू मिलेंगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और अर्थी तैयार करने लगे। चाचा भतीजा दोनों को कसकर बांध दिया गया, पर दोनों में से एक भी नहीं बोला। दोनों ऐसे दम साधे रहे मानो सचमुच के मुर्दे ही हों। 5 लोग मिलकर उनको शमशान की ओर ले चले। शमशान में 2 चिताएं बनाई गईं और दोनों को अलग अलग चिता पर रखा गया। उसके बाद चिताओं में आग लगाई गई। 5 लोग चिता के समीप ही खड़े रहे। चाचा मन में सोचने लगे, जलकर मर जाएं तो कोई बात नहीं, पर 2 लड्डू तो नहीं खाने हैं। खाने हैं तो 3 ही खाने हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं खाना है। भतीजे ने सोचा, यह तो मरने वाली नौबत आ गई। 3 लड्डू खाने की कोशिश में जान देनी होगी। आखिर भतीजा उठ बैठा और बोला, उठो चाचा, 3 तुम्हारे और 2 मेरे। इतना सुनते ही चाचा ने आंखें खोली। उन्हें जिंदा देखकर 5 लोग चिल्ला उठे, भागो रे भागो, ये तो भूत बन गए हैं। और वे भाग खड़े हुए। लोगों को लगा कि ये भूत उन्हीं 5 को खाने की बात कर रहे हैं। इधर चाचा भतीजा दोनों उठकर चले यजमान के यहां लड्डू खाने। 3 चाचा के, 2 भतीजे के।